नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेन खबर पे जाऊं, मेन मुद्दे पर जाऊं उसके पहले एक ऐसी खबर जिसको सुनकर जो भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के भक्त हैं उनको चक्कर आ सकता है और आम भारतीय नागरिक को यह समझ में आ सकता है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। पूरे साल गाय बीफ ये वो चिल्लाने के बावजूद केरला फाइल्स पूरी फिल्म बना दी गई। सारे तमाशे के बावजूद सच्चाई यह है, स्क्रॉल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 के दौरान 30 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया था अल्लाना ग्रुप से, जो भारत से बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी भारत से बीफ का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा बीफ विदेशों में भेजता है, उससे हिंदू पार्टी जो अपने आप को कहती है, जो बीफ के खिलाफ और बाकी सारी चीजों के खिलाफ लगातार तमाशा करती है, यहां तक कि कोई नॉर्मल नॉनवेज खाता हुआ भी दिख जाए तो उसको भी परेशान करने की कोशिश की जाती है। उसके टाइम में बीफ का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अल्लाना ग्रुप, वो 30 करोड़ रुपए दान देता है भारतीय जनता पार्टी को। और फिर इस बात में क्या आश्चर्य है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। 2025 में यह उम्मीद की जा रही है कि यह 4 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होगा। तो ये दोहरी राजनीति है, ये है खेल भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ सबको गाय गोबर सब में उलझाए रखो, दूसरी तरफ जो बीफ बेच रहे हैं उनसे चंदा लेते रहो और चंदा लेकर उनको बीफ बेचने का पूरा खुला खेल करने दो, पूरी छूट दे दो। तुम्हारे टाइम में बीफ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता रहे, वो तो भक्तों को पता चलेगा नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो कुछ आएगा नहीं और तुम भक्तों के लिए गाय गोबर वाली पोस्ट और गाय गोबर वाले वीडियो और गाय गोबर वाले भाषण लगातार डालते रहो। एक और मजेदार घटना आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी भाषण दे रहे थे, सांसद है शायद, और भाषण में उन्होंने कहा कि भैंस का जो दूध पीते हैं उनका दिमाग कम हो जाता है, गाय का जो दूध पीते हैं उनका दिमाग बढ़ जाता है, भैंस का दूध पीने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं किसका दूध मिला कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि गाय भैंस का दूध तो बचपन से सारे लोग पीते हैं, ज्यादातर लोग भैंस का ही दूध पीते हैं। लेकिन अब ये गाय और भैंस के बीच में भी झगड़ा करवा सकते हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी। और उसके नेता नरेंद्र मोदी जो आज इजराइल जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। वो मेरठ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और इन बातों का सटीक जवाब कल दिया है राहुल गांधी ने। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बदल रही है। जब युवा कांग्रेस के कुछ लड़कों ने एआई समिट में शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया तो बहुत सारे कांग्रेस को अमूमन समर्थन देने वाले पत्रकार भी इसके खिलाफ आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंटरनेशनल समिट है, फलाना है, ढिमकाना है, और लगा यह था कि शायद कांग्रेस भी हमेशा की तरह बैक फुट पर चली जाएगी। कांग्रेस भी कहेगी लड़कों से गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपस में ही भिड़ जाएगी, 4 लोग समर्थन करेंगे, 4 लोग विरोध करेंगे। अभी तक यही हुआ है और इस बार भी हमें लग रहा था कि शायद यही होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उन यूथ कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हो गई। सबने बयान दिए, चाहे वो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हों या पार्टी के नेता हों या बाकी सारे लोग हों, सबने बयान दिए। और कोर्ट में जब मामला गया तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। आप सरकार का फ्रस्ट्रेशन, सरकार की झुंझलाहट ऐसे ही देख सकते हैं कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर केस ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि लंबे टाइम तक वो जेल में रहे। कल एक खबर एएनआई पर आई और उस खबर में क्या बताया गया कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उनकी शर्ट बरामद हो गई है। वाह साहब वाह! यही दिल्ली पुलिस है जो कोमल शर्मा जेएनयू में डंडा लेकर जिसकी फोटो आई थी उसको आज तक नहीं पकड़ सकी। यही दिल्ली पुलिस है, सारा तमाशा हुआ दिल्ली में जब विस्फोट हुआ, लेकिन आज भी हम नहीं जानते हैं कि उसके पीछे असल में किसका हाथ था। इसी देश की पुलिस है जिसको आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा में विस्फोट किसने करवाया था। इसी देश की पुलिस है और व्यवस्था है, यही मोदी जी शाह साहब हैं, कि आज तक हमको नहीं पता कि पहलगाम के अंदर हमारे लोगों को किसने मारा था, लेकिन शर्ट बरामद हो गई है, मानो कोई हथियार बरामद हो गया है। कल उदय भानु चिब जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब फायदा यह कि पूरा देश जानता है कि उदय भानु चिब जो हैं वो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं, वरना
जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं और पत्रकार लोग हैं, उनके बाहर आमतौर पे आईवाईसी या इस तरह के संगठनों के अध्यक्षों के बारे में नहीं जाना जाता है। यह कोई आतंकवादी कार्रवाई थी जिसके खिलाफ साजिश वाजिश तलाशी जा रही है कि आईवाईसी के प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया जा रहा है? अरे भाई, बच्चों ने विरोध किया, आप गिरफ्तार करते, चेतावनी देकर छोड़ देते। हमेशा यही होता है। आप जब सत्ता में नहीं होते हैं, बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते हैं तो भी यही होता है। सोचिए, जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां बीजेपी के लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन करें और 4 लोगों को उठाकर उनके ऊपर ऐसे केस लगा दिया जाए कि 6 महीने साल भर वो जेल में पड़े रहें, तो क्या कोई अच्छी बात है? हमारे जैसे लोग तब भी विरोध करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सरकार फ्रस्ट्रेशन में दिख रही है, सरकार डरी हुई दिख रही है, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। विदेशी मामले में हालत यह है कि इतना प्रेशर शायद है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के साथ सबटाइटल बाकायदा लगे हुए हैं। स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा है, देखते जाइए। यह वीडियो है हंगरी के विदेश मंत्री का। हंगरी वो देश है जो अपना सबसे ज्यादा तेल आज भी रूस से खरीद रहा है। पत्रकारों ने घेरा और पूछा कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तो बंदे ने एकदम ठोक के जवाब दिया कि यह हमारा हक है, हमारा सोवराइन हक है कि हम तेल कहां से खरीदें। जहां से सस्ता तेल हमको मिलेगा और आसानी से तेल मिलेगा, वहां से हम खरीदेंगे। हम किसी देश को समझाने नहीं जाते कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और इसीलिए तुम हमें मत समझाओ, कोई और हमें ना समझाए कि हमारे लिए क्या ठीक है। यह हंगरी जैसे देश का विदेश मंत्री ठप्पे के साथ ठोक कर बोल रहा है। और हमारे यहां क्या हालत है? हमारे यहां रूस से तेल बंद करने की बात अमेरिका करता है। रूस से तेल बंद हो गया है, यह खबर अमेरिका देता है। अगर रूस से तेल फिर खरीदा तो हम निगरानी रखे हुए हैं, सजा लगा देंगे, यह भी बात अमेरिका कहता है। और फिर अमेरिका के अखबारों में खबर छपती है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यहां सब सन्नाटा मार के बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री से पूछो कि क्या आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो क्या डील हो गई है? तो वो कहते हैं। वाणिज्य मंत्री से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा जाता है तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो। और प्रधानमंत्री से पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने धमकी दी और आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि हंगरी ने कोई तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो भी उसके ऊपर कोई खास टैरिफ नहीं लगा था और अब तो सबके ऊपर बराबर टैरिफ लगा हुआ। इजराइल जा रहे हैं आप, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। एक पत्रकार का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, एक अमेरिकी पत्रकार का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया क्योंकि वो भारत इजराइल संबंधों पर लगातार बात कर रहा था और मोदी जी के जाने पर बात कर रहा था। ट्विटर अकाउंट बंद करके आप बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं। जो आपके खिलाफ बोले उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दीजिए। अरे आप बंद कर देंगे, इंडिया में नहीं देखा जाएगा, बाकी दुनिया में तो देखा जाएगा। अल जजीरा ने तो बाकायदा एक स्लाइड शो जैसा पेश कर दिया है कि कैसे एक जमाने में महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन वैसे ही फलस्तीनियों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है। और वहां से चलते चलते आप यहां पहुंचे हैं जहां आप इजराइल तब जा रहे हैं जब मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा तनाव है। आप इजराइल तब जा रहे हैं जब ईरान वार कभी भी हो सकता है। आप इजराइल तब जा रहे हैं जब वहां जाकर आप यह साबित करेंगे कि आप पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ चुके और दुनिया में अकेले पड़ चुके, जहां यूरोप के नेता भी फिलहाल नहीं जा रहे हैं और ऐसे आदमी के देश में जा रहे हैं आप जिसके खिलाफ आईसीसी का बाकायदा वारंट है। आप यह साबित करेंगे कि आप उसके साथ खड़े हैं और इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा हमको नहीं पता, या फिर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से आप जा रहे हैं यह भी हमको नहीं पता, वरना इस समय जाने का कहीं कोई मतलब बनता ही नहीं है। आप इस समय दुनिया के इकलौते सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका इस तरह का रिमार्क आया हुआ है, और भी रिमार्क आए होंगे, लेकिन इस तरह का रिमार्क जो आया हुआ है कि आप अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल पिछली बार गए और वहां पर नाचा गाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई मीम नहीं चलाने वाला हूं कि मोदी जी नाच रहे थे, गा रहे थे। उसका मतलब यह है कि खुश करने के लिए सब कुछ किया, जो जो इजराइल अमेरिका चाहते थे वो आपने किया। यह आपकी 2017 की यात्रा के बाद ईमेल आता है जो एप्स्टीन फाइल में है। आपके मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में कितनी बार है आप देख ही चुके होंगे। दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन आपके यहां हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पूरे शान से आते हैं और टीवी चैनलों पर बयान देते हैं। और उसके बाद कोई सवाल उठाए तो उसको गिरफ्तार कर लो, कोई सवाल उठाए तो उसको जेल में डाल दो,
कोई सवाल उठाए तो उसको एंटी नेशनल कह दो, और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सवाल उठाए तो आप रोना शुरू कर दो कि देखो मुझे कितना सताया जा रहा है। अरे सता तो आपको वो रहे हैं जिनका आपके ऊपर प्रेशर है, जो अपने हिसाब से आपको नचा रहे हैं। जब चाहते हैं ड्यूटी लगा देते हैं, जब चाहते हैं टैरिफ लगा देते हैं, जब चाहते हैं कह देते हैं कि हमने जंग रुकवाई, हमने धमकी दी, और आप एक शब्द कह नहीं पाते हैं। जो कुछ उन्होंने मेरठ में कहा था उसका माकूल जवाब एक वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने दिया। वो वीडियो मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बातें की। पहली बात तो वही कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील करके देश को ट्रंप को बेच दिया। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के शर्म की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, जेल चले गए। राजकुमार हैं ब्रिटेन के, उनको महल से निकाल दिया गया। एक बार गिरफ्तारी हुई, दिन भर पूछताछ करके छोड़ दिया गया। इसके आगे अगर गिरफ्तारी होती है, मामला बनता है, तो बरसों जेल में रहेंगे। कितने ही लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहां पर उस पर बात ही नहीं होगी। गोदी मीडिया खामोश रहेगा। और सच है कि बच्चों के साथ दुराचार करने वाले पीडोफाइल कहा राहुल गांधी ने, जिसका मतलब यही होता है एप्स्टीन की फाइल में नाम आना एक ऐसी शर्म का बायस है जिसके बाद कम से कम मंत्री जैसे पद पर रहने का कोई हक नहीं था हरदीप पुरी जी को। लेकिन वो बने हुए हैं, किसके समर्थन से बने हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से बने हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की कोई ऐसी बात हरदीप पुरी के पास है कि उनको पता है कि निकाल देंगे तो बवाल हो जाएगा, या फिर ट्रंप का दबाव है कि हरदीप पुरी को ना निकालो? ये हम नहीं जानते। राहुल गांधी ने एक और बहुत जरूरी बात की है, सीरियस बात है जिसको समझना चाहिए। अभी खबर आई थी कि तमिलनाडु के अंदर एक के बाद एक कई टेक्सटाइल मिल्स बर्बाद हो गई। जिस दिन से यह ट्रेड डील हुई है, मैं लगातार यह बात कर रहा हूं कि टेक्सटाइल उद्योग और कपास के किसान दोनों इससे तबाह होंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जी तो घुमा देते हैं कि बांग्लादेश वाले अगर अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो उनके कपड़े पर भी 0 लगेगा टैरिफ, और हमारे टेक्सटाइल वाले भी अगर अमेरिका से खरीदेंगे तो उनके कपड़े पर भी 0% टैरिफ लगेगा। मैंने सवाल यही पूछा था कि भाई बांग्लादेश में तो कपास होता नहीं है, उनके पास तो ऑप्शन है इंडिया से खरीदें या अमेरिका से खरीदें। अमेरिका से खरीदे हुए कपास से बने कपड़े पर 0% टैरिफ लगेगा तो ठीक है, वो तो अमेरिका से खरीद लेंगे। लेकिन इंडिया में तो इतना सारा कपास होता है, इतने सारे किसान कॉटन की खेती पर निर्भर हैं। अगर यहां के टेक्सटाइल वाले भी अमेरिका से कॉटन खरीदना शुरू कर देंगे तो यहां के किसान का क्या होगा? और अगर टेक्सटाइल वाले अमेरिका से कॉटन नहीं खरीदेंगे, यहां के किसानों से कॉटन खरीदेंगे तो क्या होगा? कपड़ा उनका महंगा होगा, उसके ऊपर टैरिफ लगेगा अमेरिका के अंदर। बांग्लादेश के सामने वो अमेरिका में टिक नहीं पाएंगे। तो आगे कुआं है पीछे खाई है। एक ऐसी ट्रेड डील की गई है जिसके बाद कपास के किसानों और टेक्सटाइल वर्कर्स दोनों की जिंदगी तबाह होने के रास्ते शुरू हो जाएंगे। टेक्सटाइल मालिक, टेक्सटाइल वर्कर, सब। ऐसे ही सोयाबीन तेल का मामला है। यह ट्रेड डील होती है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम लगातार गिरने शुरू हो जाते हैं। यह रिपोर्ट आई है। राहुल गांधी ने यह सारे सवाल उठाए और अडानी का सवाल कैसे छोड़ देंगे? तो अडानी का सवाल भी राहुल गांधी ने इस वीडियो में उठाया। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे यहां एक कहावत कहते हैं, सौती का रीस कठौती पर। जो लोग भोजपुरी से आते हैं वो इसको समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ पाए वो मैं उदाहरण देकर बता देता हूं कि राहुल गांधी का तो फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बयान पे बयान आ रहे हैं, सबसे बड़े खतरा है, फला है, ढिमका है। कोई कह रहा है गोली मार देंगे, कोई कह रहा है कुछ कर देंगे। युवा बच्चे जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ उदय भानु चिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ऐसा लगता है कि ऐसे केस बनाने की तैयारी की जा रही है कि वो लंबे समय गिरफ्तार रहे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कांग्रेस बदल रही है, और बदलने के लिए जरूरी यह है कि कोई पार्टी एनजीओ की तरह काम करने का, लोगों को कंबल पहुंचाने, लोगों को बाकी सब मदद करने से आगे बढ़कर संघर्ष करना सीखे। और देखिए, संघर्ष वही सीखते हैं जो संघर्ष में चोटिल होते हैं, घायल होते हैं। ये बच्चे जब जेल से निकलेंगे तो और ज्यादा पक के तप के निकलेंगे। और इन बच्चों ने हजारों हजार लोगों को हिम्मत दी है लड़ने की। और एक उदाहरण ले लीजिए सिर्फ दीपक कुमार का, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। कल दिल्ली में तमाम चैनल्स और बाकी सारी जगहों पर वो बंदा छाया रहा। उसे एक आदमी ने इतनी हिम्मत दी है कि जगह जगह पे इस तरह की हरकतों का विरोध शुरू हो गया है। तो जब पार्टी संघर्ष के रास्ते पर उतरेगी तो यह समझिए भाजपा के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो यह नया रास्ता लिया है राहुल गांधी ने। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस का, अटैक करने का बजाय पीछे हटने का, बजाय अपनी गलतियां मान लेने का, बजाय कुछ और कर लेने का, जस को तस देना। हमारे शास्त्रों में लिखा है शठे शाठ्यम समाचरेत, जो शठ हो, जो दुष्ट हो, उसके साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस ने फाइनली यह सीख लिया है। हां, मैंने कहा था कि राहुल गांधी का वीडियो मैं लगा दूंगा, तो सबसे आखिर में लगा रहा हूं राहुल गांधी का वो पूरा वीडियो, 1.5-2 मिनट का वीडियो है। उसको सुनिए और सुनने के बाद बताइए कि यह बदली हुई कांग्रेस आपको सही लग रही है या गलत। क्योंकि सिर्फ मेरा बोलना जरूरी नहीं है, आप उस पर क्या सोचते हैं वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह बदली हुई कांग्रेस की जो रणनीति है वो सही लग रही है या गलत। मैं उसको पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद दोबारा सोचूंगा कि मेरा स्टैंड सही है या गलत। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।